सबसे पहले तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे रूल ऑफ नेज़लाइजेशन। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है रूल ऑफ नेज़लाइजेशन। इससे पहले मैं आपको लाइजन का रूल पढ़ा चुका हूँ, फिर मैं टेंसिफिकेशन का रूल पढ़ा चुका हूँ और अब रूल नंबर 3 आ गया है जिसका नाम है नेज़लाइजेशन। ठीक हो गया। तो बिल्कुल जैसे वो दो रूल्स थे, ठीक है, इस रूल्स के अप्लाई होने की लगने की क्या शराइत हैं, सबसे पहले उनको सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊँ और बाकायदा सिखा भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी सिर्फ गारंटी उस शख्स के लिए है कि वो अच्छा सीख पाएगा जो स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर्स मेरे लेता आ रहा है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे तो आप चाहे किसी कोरियन से पढ़ लें या जहाँ से मर्ज़ी पढ़ लें, आप कोरियन ज़बान नहीं सीख सकते। ठीक हो गया जी। आज के रूल को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेज़लाइजेशन रूल की मैंने तारीफ़ लिखी है, यहाँ से शुरू होती है, इस तारीफ़ को पढ़ के सुनाता हूँ। एक बात को अच्छे से समझें, इसकी तारीफ़ अगर आपको ना भी समझ आएगी तो आपने परेशानी नहीं लेनी किसी किस्म की। अल्हम्दुलिल्लाह मिसालें इतनी बेहतरीन और इतनी अच्छे से दूंगा कि तारीफ़ खुद ब खुद आपके जहन में उतर जाएगी। स्टार्ट करता हूँ तारीफ़ मैंने इसकी लिखी है जी। अगर किसी लफ्ज़ के पश्चिम में यानी निचले हिस्से में, अब पश्चिम से मुराद क्या होता है, किसी लफ्ज़ का निचला हिस्सा। ठीक है, जैसा कि पहले दो रूल्स में भी मैंने इसकी बहुत वजाहत की थी। अगर किसी लफ्ज़ के पश्चिम में यानी निचले हिस्से में फीओप या बीओप, दो कॉन्सोनेंट मैंने लिखे हैं, फीओप या बीओप आ जाए और उसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा नीओन, ये मैंने लिखा है नीओन, ठीक है, ये देखें, या मीओम, ये मीओम लिखा है, दोनों कॉन्सोनेंट लिखे हैं, नीओन या मीओम से शुरू हो तो नेज़लाइजेशन का रूल अप्लाई हो जाएगा। किसी लफ्ज़ के निचले हिस्से में इन दो कॉन्सोनेंट्स में से एक आना चाहिए, या फीओप आ जाए या बीओप आ जाए, दोनों में से जौन सा मर्ज़ी आ जाए, कोई परेशानी नहीं। एक शर्त जब ये पूरी हो जाए यानी कि इन दोनों में से एक आ गया, उसके बाद दूसरी शर्त ये भी पूरी होनी चाहिए कि उसी लफ्ज़ का बिल्कुल अगला हिस्सा इन दो कॉन्सोनेंट में से किसी एक से शुरू हो, या नीओम से शुरू हो या मीओम से शुरू हो, दोनों में से किसी से भी शुरू हो। अगर ये अलामात, ये निशानियाँ पूरी होती हैं तो हम कहेंगे कि इस लफ्ज़ को हमने नेज़लाइजेशन का रूल लगा कर पढ़ना है। देखें, लाइजन का रूल जब मैंने आपको समझाया था तो उसकी अलहदा से शराइत और निशानियाँ थी। फिर टेंसिफिकेशन का रूल अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लेन किया, उसकी अलहदा से शराइत और निशानियाँ थी। ठीक है, अब नेज़लाइजेशन का मैंने समझा रहा हूँ तो इसकी अलहदा से शराइत और निशानियाँ। और अगर आपने चैप्टर नंबर 5 मुझसे पढ़ा हो तो मैंने चैप्टर नंबर 5 में बहुत से ऐसे अल्फाज आए थे कि मैं आपको कहता रहा था कि इस पे एक ऐसा रूल लग रहा है जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, वो असल में यही रूल था। तो आज इंशाल्लाह मिसालों को देखेंगे। ये नीचे मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये एक लफ्ज़ लिखा है, ठीक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन इससे पहले मैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 5 में जाऊंगा और जब वो मैंने अल्फाज पढ़ाए थे कि जिनमें मैं कह रहा था कि ये इन पे एक रूल लग रहा है जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, तो पहले उन्हीं की मैं आपको मिसालें दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं इन मिसालों को एक्सप्लेन करूंगा, उनकी वजाहत करूंगा। ईपीएस बुक 1 जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस लिंक के ज़रिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, लेकिन आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में ये बुक लाजमी होनी चाहिए। इसका चैप्टर नंबर 5 है और मैंने अपने सामने पेज नंबर 33 इसका निकाल लिया है। चैप्टर नंबर 5 का पेज नंबर 33। ये लफ्ज़ मैं आपको पढ़ा चुका था, यहाँ से शुरू होता था, यहाँ पे ख़त्म होता था। ठीक है, अब इसको दोबारा पढ़ते हैं। अब नेज़लाइजेशन का रूल इस पे लगेगा। ठीक है, इससे पहले जब मैंने ये लफ्ज़ पढ़ाया था तो मैंने नेज़लाइजेशन का रूल नहीं लगा के आपको पढ़ाया था। ठीक है,
क्यों? क्योंकि अभी तो आपने वो रूल पढ़ा ही नहीं था, लेकिन अब पढ़ चुके हैं, तो अब मिसाल के तौर पर आपको मैं यही लफ्ज़ दोबारा पढ़ाने लगा हूँ, तो आपको समझ लगे उस रूल की। ठीक हो गया जी, इसको पढ़ते हैं। ये मीम यानी कि मीम, आगे वावल ओ, मीम और ओ मो, नीचे है गियोग। ठीक हो गया। लेकिन बिल्कुल आगे है ईयोंग। ठीक है, तो लाइजन का रूल सबसे पहले इस पे अप्लाई होगा, जो हम अच्छे से पढ़ चुके और सीख चुके थे। ठीक है, तो लाइजन का रूल जब अप्लाई होगा तो ये गियोग आगे चला जाएगा। ठीक है, तो मीम और ओ मो, यहाँ पे गियोग है ही नहीं, यहाँ से उठ के ये आगे जा चुका है, यानी कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये वाला गियोग। जब ये वाला गियोग यहाँ पे आया है, जब यहाँ पे था तो इसकी पोजीशन थी तीसरी और आवाज़ भी थी तीसरी, लेकिन जब यहाँ से उठ के ये यहाँ पे गया है तो पोजीशन हो गई इसकी दूसरी और आवाज़ भी दूसरी हो जाएगी, यानी कि गाफ की। ठीक है, गाफ और ओ गो, मीम और ओ मो, गाफ और ओ गो, मो गो। ठीक है, अब नीचे है संगशियोत। संगशियोत की आवाज़ क्या है? ते की। ठीक है, अभी वो रूल आएगा, आगे लफ्ज़ पढ़ा है, बेफिक्र हैं। जो रूल मैंने अभी आपको समझाया उसी की मिसाल दूंगा, पहले शुरू से लफ्ज़ पढ़ लें। नीचे है संगशियो, जिसके बाद है ते की। मो गो, ते को साथ मिलाया तो मो गोत, गाफ ओ और ते गोत, गोत। ठीक हो गया। आगे देखें शियोत और नीचे वावल है उ, यानी कि इसको ई समझ लें आप, मैंने बहुत बार बता चुका ये बात भी। सीन और ई सी। अब नीचे देखें, अब गौर करना, यहाँ पे नीचे आया है बीओप। ठीक है, नीचे बीओप आया। पहले तो मैं रूल लगाने के बगैर पढ़ के आपको दिखाता हूँ। सीन, ई और नीचे बीओप तीसरी पोजीशन पे, यानी कि आवाज़ इसकी पे की। सीन, ई और पे, सिप। आगे नियोन यानी कि नून और आगे वावल ई, नून और ई, नी। आगे दीगत दूसरी पोजीशन यानी कि दाल, दाल और वावल आ, दा। सिप नीदा, सिप नीदा। मोगुत, सिप नीदा। ठीक है, ये था नेजलाइजेशन का रूल लगाने के बगैर। लाइजन का तो रूल लगा के मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हम पढ़ चुके थे। अब देखना, मैं नेजलाइजेशन का रूल लगा के इसको पढ़ता हूँ। यहाँ पे देखें, नीचे आया है बीओप। ठीक है, तो नेजलाइजेशन के रूल की पहली निशानी क्या थी कि नीचे पश्चिम में, यानी कि निचली तरफ या बीओप आना चाहिए था या फीओप आना चाहिए था। सबसे पहली शर्त ये थी। तो देखिए, नीचे बीओप आ गया, एक शर्त पूरी हो गई। लेकिन दूसरी शर्त साथ में ये भी पूरी होनी चाहिए कि बिल्कुल लफ्ज़ का अगला हिस्सा, यानी कि ये वाला, वो या नीओम से शुरू हो या मीओम से शुरू हो। ये नीओम से शुरू हो रहा है, तो दूसरी शर्त भी पूरी होगी। अब क्या कहेंगे कि इस पे क्या हो गया जी, नेज़लाइजेशन का रूल अप्लाई हो गया है। अब जब नेज़लाइजेशन का रूल, निशानियाँ, अलामात पूरी हो गई, अप्लाई हो गया, तो फिर होगा क्या? होगा ये कि जो नीचे बीओप आया था, असूल तो ये बनता था कि बीओप यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे आ रहा है और इसकी तीसरी आवाज़ है पे की, इसको पे पढ़ा जाए। लेकिन इसकी आवाज़ पे से ट्रांसफ़र होके मीम में बदल जाएगी, नेज़लाइजेशन का रूल लगने की वजह से। ठीक हो गया, इसकी क्या होगी, आवाज़ मीम में बदल जाएगी। रूल लगाने के बगैर पढ़ के देखते हैं। सीन, ई और पे, सिप, नून, ई, दाल, आ, नीदा, सिप नीदा। ठीक है, लेकिन रूल लग रहा है, नीचे बीओप आ रहा है, आगे नियोन आ रहा है। ठीक है, अगला लफ्ज़ का हिस्सा नियोन से शुरू हो रहा है, तो रूल लगा के पढ़ते हैं। इसकी आवाज़ क्या होगी, पे नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि किस में बदल जाएगी, मीम में बदल जाएगी। सीन, ई और मीम, सिम। नून, ई, दाल, आ, नीदा, सिम नीदा, सिम नीदा। अब देखिए, हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का तजर्बा और एक्सपीरियंस है ऑनलाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स को। मुझे अंदाज़ा है कि इस मौके पर आपका क्या क्वेश्चन उठ सकता है। अब देखें, यहाँ पे लगा था लाइजन का रूल और इसी लफ्ज़ में यहाँ पे नेज़लाइजेशन का रूल भी लग गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि अल्फाज आएंगे, उन पे दो दो तीन तीन रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, एक ही लफ्ज़ के अंदर, तो आपने करते जाना है।
जहाँ पे भी देखिए मैंने लाइजन का रूल समझाया, जहाँ पे उसकी निशानियाँ और अलामात जो मैंने बताई हैं वो पूरी हो, रूल अप्लाई कर दें। जहाँ पे टेंसिफिकेशन की अलामात और निशानियाँ पूरी हो रही हैं वहाँ पे टेंसिफिकेशन का रूल अप्लाई करें। जहाँ पे नेज़लाइजेशन की पूरी हो रही हैं वहाँ पे नेज़लाइजेशन का रूल अप्लाई करें। तो सिंपल है, ठीक है। आप पूरे लफ्ज़ को पढ़ते हैं, मोगुत सिम निदा, मोगुत सिम निदा, ये है सही लफ्ज़, ठीक है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेट। अब इसी जो है वो चैप्टर का एक और लफ्ज़ देखते हैं जो मैंने आपको रूल के बगैर पढ़ाया था। अब इस लफ्ज़ को देखते हैं, इसी पेज पे ये लफ्ज़ मौजूद है नीचे की तरफ, ठीक हो गया। अब गौर कीजिएगा ज़रा, छियोद यानी कि छ, नीचे वावल ऊ, छ और ऊ, छू, नीचे है गियोक, तीसरी पोजीशन यानी कि काफ, छुक, ही योत यानी कि हे और आगे वावल आ, हे और आ हा, आगे फिर ही योत यानी कि हे और आगे वावल आ हा, ठीक है। अब नीचे आ गया बियोप, ठीक है, और अगला हिस्सा लफ्ज़ का शुरू हो रहा है नियोन से, तो नेज़लाइजेशन का रूल इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे बियोप ना आता, फियोप आ जाता, तब भी रूल अप्लाई हो जाना था, क्योंकि बियोप या फियोप दोनों में से कोई भी एक आ जाए यहाँ पे, और आगे आना चाहिए नियोन या मियोम, दोनों में से एक। यहाँ पे नियोन की जगह अगर मियोम आ जाता, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मियोम लिखा होता और यहाँ पे फियोप लिखा होता, तब भी रूल अप्लाई हो जाना था। तब भी जो यहाँ पे आना था उसकी आवाज़ मीम में बदलनी थी, आगे वाले ने वैसे का वैसे ही पढ़ा जाना जैसे उसकी जेन्युइन आवाज़ है, ठीक है। ही होत यानी कि हे और आगे आ हा। अब रूल के बगैर ज़रा देखें, बी ओप तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, इसकी बेचारे की आवाज़ थी तीसरी यानी कि पे की, हे आ और पे हप, नून ई दाल आ नीदा, हप नीदा, ये रूल के बगैर है, ठीक है। अब रूल लगाएं ज़रा, नेज़लाइजेशन का रूल लगाना है ना, इसकी आवाज़ ने मीम में बदलना है। हप की जगह फिर क्या पढ़ेंगे, हम नीदा, छुक हा हम निदा, छुक हा हम निदा, छुक हा हम निदा, इसका मतलब होता है मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो देखें ऐसे आपने रूल्स काइंडली लगा के पढ़ने हैं। बुक से आखिरी मिसाल दूंगा मैं इसी रूल की, इसी पेज पर है, चैप्टर नंबर 5 पर ही ये लफ्ज़ है जी, खे आ मीम खम सीन आसा खमसा, ही होती यानी कि हे और आहा, नीचे है बियोप, और बिल्कुल इसी लफ्ज़ का बिल्कुल अगला हिस्सा नियोन से शुरू हो रहा है, यानी कि यहाँ बियोप आ गया तो यहाँ पे बिल्कुल आगे नियोन आ रहा है, तो नेज़लाइजेशन का रूल फिर अप्लाई हो जाएगा। वो खुशकिस्मती से अभी आपके सामने कोई ऐसा लफ्ज़ आया नहीं जहाँ नीचे फियोप आ जाए, ठीक है, और आगे मियोम आ जाए, तो उसकी मिसालें मैंने रजिस्टर पे लिखी हैं, बेफिक्र रहें। नीचे बियोप या फियोप आना चाहिए था और आगे बिल्कुल नियोन या मियोम आना चाहिए था, तो फिर नेज़लाइजेशन का रूल अप्लाई होना था। नीचे बियोप आ गया, आगे नियोन आ गया, नेज़लाइजेशन का रूल अप्लाई हो जाएगा। बियोप यहाँ तीसरी पोजीशन पे था, इसकी आवाज़ थी तीसरी यानी कि पे।